मैंने आपको एक मैसेज किया था जब लास्ट हमारी बात हुई थी, आप मनामा में थे, तो मुझे किसी ने मैसेज किया वैसे ही, तो मैंने वो, तो उन्होंने कहा यार उस्ताद जी उधर हैं अमेरिका में, व्लॉग्स वगैरह बना रहे हैं, उस्ताद जी से कहें शाहिद अनवर से एक मुलाकात कर लें। वो उस्ताद जी के किधर है शाहिद अनवर का मुझे पता नहीं, किस वो जो, हाँ वो सिटी का नहीं पता, मुझे भी नहीं पता था। तो थोड़ा सा यानी आपने एक खैरखाही के अंदाज में बात की, और वो नहीं, मुझे शाहिद अनवर से कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। वो जिस तरह से गरीबों कर रहा होता है ना भाई, और गरीबी अमीरी अल्लाह के हाथ में। सही बात। तो ठीक है, इसमें जो सुस्त लोग हैं उनको तो हम भी डीमोटिवेट करते हैं कि कमबख्तों सुस्ती छोड़ दो, और बिजनेस को हम भी फोकस करते हैं। मेरे तो बहुत से बयान आते हैं पहले से, बिल्कुल बिजनेस करना चाहिए, खुद उस्ताद जी तो भी कर रहे हैं। हाँ, तो बिजनेस को हम फोकस करते हैं, मैं खुद भी कर रहा हूँ। तो लेकिन ये है कि इसमें गरीबों को ताने देना, इससे लोग डिप्रेशन में जाते हैं। इससे तकब्बुर की बू आती है, झलक आती है। तकब्बुर थोड़ी करना है, बिल्कुल सही बात। और जो बहुत से मेहनत करके भी नहीं कमा पाते। एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ आपको। कल कुछ ताजिरों की जमात आई, कहते हैं यार हम बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं, तो जो हमारे मुलाजिम हैं हमें उसके लिए 500-600 मुलाजिम चाहिए। अब मुलाजिम आपके भी बयान सुनते हैं, और वो कहते हैं हमें तो बिजनेस करना चाहिए। अब वो हमें फिर मुलाजिम कहाँ से मिलेंगे? मैंने कहा फिर आप भी किसी के मुलाजिम बन जाए। मैंने कहा हम पब्लिक को तो वही बताएंगे जो उनके लिए बेहतर होगा। तो कहते हैं फिर तो हमारा बिजनेस बड़े पैमाने पर हो नहीं सकेगा। मैंने कहा देखें, जब आपके मुलाजिम बिजनेस की तरफ जाएंगे तो हर एक बिजनेस कर नहीं पाएगा, उनको भी तो मुलाजिम चाहिए होंगे ना। तो ये कुदरत का निज़ाम है। लियत्तखिज़ बाज़ुहुम बाज़न सुखरिया, कुरान के अल्फाज, कि हमने सबको दौलत नहीं दी है, कुछ को दी है, तो कुछ किसी को मुलाजिम बना के रखेंगे। तो मैंने कहा जब वो मुलाजमत में जाएंगे तो हर एक इसमें कामयाब होगा नहीं, कुछ को लाजमी घूम फिर के मुलाजमत की तरफ आना पड़ेगा। तो मुझसे बयान ना करवाएं कि मैं आपके मुलाजिमीन को तरगीब दूं कि आप बिजनेस ना करें। मैं वहां जाके बिजनेस ही की तरगीब दूंगा कि आप मुलाजमत ना करें, बिजनेस करें। इल्ला ये कि वो मुलाजमत जो किसी बड़े विजन का हिस्सा हो, एक अलग चीज़ है। तो मैं उनको यही तरगीब दूंगा, बाकी उनकी किस्मत है, वो घूम फिर के आ जाएंगे। हो गई तो नहीं है, ये भी हो सकता है कि सारे भाग जाएं और सबका बिजनेस चमक जाए और आप उनकी कंपनी में जॉब कर रहे हो। ये तो कुदरत का है। तो जो कुदरत के काम है मैं उसमें टांग नहीं अड़ाऊंगा। तो मैं मुलाजमीन को बिजनेस ही की तरगीब दूंगा, बाकी उनकी किस्मत है, बाकी हर एक बिजनेस कर नहीं पाएगा, वो घूम फिर के आप ही के पास आएगा। तो मैंने कहा आप, वो एक गोरे की बात है लेकिन बात दुरुस्त है कि अपने मुलाजमीन को कभी भी आप ये ना कहो कि मेरे पास रहो। ये बिल्कुल गलत बात है। आप उनको कभी ना कहो कि मुझे छोड़ के नहीं जाना। और देखो, बिल्कुल आप उनको, आपका बिहेवियर उनके साथ ऐसा हो, तनख्वाह इतनी दो कि वो छोड़ के जाए नहीं। बिल्कुल। फिर मैंने अपने खादिम की, अपने गार्ड्स वगैरह की मिसाल दी कि भाई हमने इनको कहा हुआ है जब कहीं भी अच्छी जॉब मिले निकल लेना यहाँ से। ठीक, लेकिन हम इनके साथ कोशिश करते हैं बिहेवियर ऐसा हो हमारा। अच्छा, मेरे गार्ड जो है ना वो स्पॉन्सर हैं, ये पहले बता। मेरे जितने गार्ड है ना जी, तो कह रहे थे गार्डों की कहाँ से आती हैं गार्ड्स मेरे सारे, क्योंकि जिन लोगों ने मुझे गार्ड रखने का मशवरा दिया, मैंने कहा भाई अच्छा खासा खर्चा है। हाँ, मैं नहीं बर्दाश्त कर भी पाए तो मैं नहीं करूँगा। मेरे अपने बच्चे पहले, उनको मैंने फोकस करना है। तो उन्होंने कहा आपके कत्ल का खतरा है। मैंने कहा फिर आपको खतरा है, आपको मोहब्बत है तो रख ले। तो वो चंद लोगों ने स्पॉन्सर किया हुआ है इनको, ठीक है ना। लेकिन उनको मैंने बोला इनको हम तनख्वाह अच्छी देंगे, सही, क्योंकि गरीबों वाला हिसाब नहीं रखना हमने इनके साथ। क्योंकि जो आदमी तुम्हारी जान पे खेलने के लिए आया हुआ है उसको तुम रुला के, जैसे गली महल्ले के गार्ड देखो ना आप जब भी बाहर निकलता हूँ मेरी तरफ ही बंदूक की हुई होती है उसने। उसको मैंने कई दफा कहा मुझे मारेगा भाई तू, इतनी तनख्वाह में यही गार्ड मिलेंगे आपको जो उनको तनख्वाहें दे रहे हैं, यही गार्ड मिलेंगे। और उनको मैंने बोला भाई बेटा कोई खतरा हो ना गली महल्ले में डाकू, पहले भाग जाना है। इस तनख्वाह में जो 15,000 दी जा रही है, तुम अगर डाकुओं से लड़के मारे गए ना, मैंने कहा मुझे कमबख्तो तुम्हारे ऊपर तरस नहीं आएगा कि 15,000 में तुमने अपनी जान दे दी है इस गली वालों की खातिर जो तुम्हें 15,000 तनख्वाह दे रहे हैं। तो गली वालों को चाहिए जब तुमने अपनी जान के लिए कोई बंदा रखा है तो तनख्वाह तो अच्छी दो ना। सही बात। निकलते ही नहीं पैसे यार जेब से इन बेचारे यानी जो गरीब तबके के लिए, उनको तनख्वाहें तो अच्छी दो ना तुम। मैंने कहा जब तुम्हें अच्छी तनख्वाह देना, जो तुम्हें लगे कि यार अब कभी भी छोड़ के जाना नहीं है, फिर जान देने भी बनता है, ठीक है ना।